शिकायतें छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए साहब। आपके पास जितना है न जाने कितनों को उतना भी नसीब नहीं होता। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सबका हरियाणा अड्डा 24x7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी कहानी लेकर। ये कहानी है एक आदमी की जो बहुत ही चिड़चिड़ा रहता था, बहुत ही परेशान रहता था। वो ये सोचता रहता था कि सारे घर के मुझे ही खर्चे उठाने पड़ते हैं, आए दिन कोई ना कोई यार रिश्तेदार मेरे घर आता ही रहता है, सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर ही है। वो इसी चिड़चिड़ेपन और इसी परेशानी की वजह से अक्सर अपने बच्चों को डांट देता था। उसकी पत्नी के साथ भी उसका कुछ संबंध अच्छा नहीं था और वो आए दिन उसके साथ छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते थे। मतलब घर में सिर्फ परेशानियां और कलह चल रही थी और कुछ नहीं। तो एक बार उसका बेटा आया कि पापा पापा मेरा होमवर्क करवा दो। तो उसने परेशान तो वो रहता ही था, बैठा था टेंशन में किसी न किसी में। तो वो उसको डांट दिया, उसने भगा दिया कि जाओ, यही काम नहीं है मुझे, अपना होमवर्क करना है। तो कुछ दिन के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो अपने बेटे के पास गया। उसका बेटा जो होमवर्क की कॉपी थी उसको लेकर सो गया था। अब जैसे ही उसने वो कॉपी उठाई, पास लेट गया था, तो कॉपी उठाई तो उसकी नज़र पड़ी उसके होमवर्क के टाइटल पर। होमवर्क का टाइटल क्या था कि जो चीज़ें शुरुआत में अच्छी नहीं होती वो बाद में अच्छी लगने लग जाती। इसके ऊपर उसको कोई ऐसे लिखना था और वो उस बच्चे ने उसके पापा के डांटने के बाद खुद ही लिखना स्टार्ट किया और वो पढ़ने लगा। उसके पिताजी एक बार तो रखे रहते, लेकिन उन्होंने देखा कि बेटे ने क्या लिखा देखते। तो उसने लिखा कि शुक्रिया हर चीज़ के लिए। सबसे पहली लाइन यही थी। उसके बाद कहा कि मैं शुक्रिया करता हूँ कि जो अलार्म है जिसको सुबह सुबह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सुबह उठना, लेकिन अगर मैं उस अलार्म की वजह से उठता हूँ जल्दी तो सारा काम, स्कूल में जाता हूँ टाइम पे, ये वो, वरना लेट उठता हूँ सब काम बिगड़ जाते हैं मेरे, मम्मी मुझे डांट लगाती है। ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन बेसवाद कड़वी दवाइयों का जो शुरू में तो बहुत बकवास लगती है लेकिन बाद में वो मुझे हेल्दी कर देती, स्वस्थ कर देती, मुझे मेरी तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन एग्ज़ाम्स का, जो फाइनल एग्ज़ाम्स का, जिनके बाद छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिताजी का कि भगवान ने मुझे पिताजी दिए हैं। उनकी डांट शुरू में तो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो उस डांट के बदले में मुझे खिलौने ला कर देते हैं, मुझे टॉफ़ियाँ देते हैं, मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे चॉकलेट वगैरह देते हैं। और धन्यवाद करता हूँ मेरे पास पिताजी हैं, मेरे दोस्त सोहन के तो पिताजी ही नहीं। ये बात पढ़ने के बाद तो बस उस आदमी को जैसे वो नींद से जागा। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा पूरी, आपको झकझोर देगी ये कहानी, क्योंकि ये कहानी हर घर की कहानी, घर घर में ये कहानी चलेगी। तो हम अपनी परेशानियों से खुद ही घिरे रहते। उसके बाद उसने, उस आदमी ने तभी उठा बैठा, उसने वो लिखी, उसके जीवन में जितनी परेशानियां चल रही थी कि क्या हो रहा है, कि मतलब सारे घर के खर्चे उठा रहा हूँ। भगवान, उसने हाथ जोड़ दिए, भगवान थैंक यू कि तुमने मुझे घर दिया, एटलीस्ट मुझे जिम्मेदारियां दी हैं सभी लोगों की। मेरी इतनी हैसियत है कि मैं औरों से अच्छी सिचुएशन में हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकता हूँ। यार रिश्तेदार मेरे घर आते हैं, यानी कि मेरी ऐसी सामाजिक सिचुएशन है, लोगों की नज़र में मैं ठीक हूँ कि वो मेरे साथ आते हैं, मेरे सुख दुख में काम देने वाले लोग मेरे पास हैं, मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में। तो वो हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करने लगा, अपने काम के लिए, अपने हर चीज़ के लिए। तो वो अपने बेटे को बस उसने उठाया, उसी टाइम चूम लिया और वो गले लग गया और बोला, बेटा सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, ये किया वो किया। उसने अपनी पत्नी को सॉरी बोला। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? ये कहानी हर घर की कहानी है, कहीं ना कहीं आपकी हो सकती, किसी और की हो सकती, किसी पड़ोसी की हो सकती है, आपकी किसी रिश्तेदार की हो सकती है, होगी जरूर, आपने कहीं ना कहीं से देखा जरूर। कहानी का सार क्या है? जब तक हम किसी परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें उसका सिचुएशन का हल नहीं मिलेगा। जब तक हम नकारात्मक चीजें सोचते रहेंगे हम और नकारात्मक होते रहेंगे। जब हम पॉजिटिविटी सोचेंगे कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, यार भगवान ने मुझे ये परेशानी दी है, भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा कि ये इसे ही दे देता हूँ, ये अच्छे से निभा सकता है। लेकिन हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं, भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों। अरे रोने के लिए तो बहुत है भाई। एक आदमी रो रहा है कि उसके पास जूते नहीं, रो रहा था, थोड़ी देर बाद वो हंसने लगा। किसी ने पूछा क्या हुआ, अरे यार मेरे पास तो जूते नहीं है, सामने वाले के पास पैर नहीं है। तो भाई जिंदगी में परेशानियां सबकी सबसे बहुत बड़ी है। आप किसी का भी गम उठा के देख लो, सबकी पोटली गम की तुमसे बड़ी नहीं। जो भी है जैसा भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो कि आप जहाँ हैं वो सिचुएशन लोगों से बहुत है और बेटर करने की कोशिश। खुश रहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जितनी लाइफ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये तो आपने सुना। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो यस करिए कमेंट सेक्शन में, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए भाई।
आपकी ये छोटी छोटी इंस्पिरेशन मुझे काफ़ी मोटिवेट करेंगे आगे कहानियाँ लेकर आने के। और इसको शेयर जरूर कर दो, ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शेयर करेंगे तभी बात बनेगी। आपके जहाँ सोशल मीडिया आप कर सकते हैं, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं ऐसे करिए, कॉन्टैक्ट्स में, ग्रुप्स में। हाँ, ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय नमस्ते।